अक्सर बिजनेस की खबरें पढ़ने के दौरान कुछ शब्द बार बार हमारे सामने आते हैं, जिसमें से निफ्टी और सेंसेक्स प्रमुख है। अखबार पढ़ने या फिर टीवी देखने के दौरान पता चलता है कि सेंसेक्स आज इतना पॉइंट ऊपर चढ़ गया या फिर सेंसेक्स आज 500 से 700 पॉइंट नीचे चला गया, जिसकी वजह से निवेशकों के लाखों रुपए डूब गए। या फिर कई बार आपको ये भी पता चलता है न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न देखने के बाद सेंसेक्स ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है या फिर नए स्तर पर सेंसेक्स आज पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है, जिससे कि आज लाखों निवेशकों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। ऐसे में आम लोगों के मन में दिलचस्पी उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आज आपको निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये किस तरह से काम करता है, जिसमें लोगों का प्रॉफिट और लॉस जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें लोगों का प्रॉफिट और लॉस जुड़ा होता है। और अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप आगे भी अपने शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे फिर वो शेयर मार्केट में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे काम करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी का क्या काम है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। तो चलिए फटाफट आसान भाषा में जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, ये क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है और इससे आपका नफ़ा नुकसान कैसे डिसाइड होता है, या इससे ये कह लीजिए कि आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे डिसाइड होता है, या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनका प्रॉफिट लॉस निफ्टी और सेंसेक्स पर कैसे बेस्ड होता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इसे एक आसान भाषा में एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या है। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी दो लार्ज कैप इंडेक्स सूचकांक हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई से जुड़ा हुआ इंडेक्स है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ इंडेक्स है। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स करते क्या हैं। तो आपको बता दें, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की उठापटक को मापने का काम ये इंडेक्स करते हैं। ये दोनों इंडेक्स स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की उठापटक को मापने का काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर जब कोई निफ्टी कहता है तो उसका मतलब है निफ्टी 50 से। दोस्तों, अगर इसे हम एक आसान भाषा में समझें तो स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी दो अलग अलग ट्रेन के इंजन्स हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल है और उनके पीछे हज़ारों कंपनियों के शेयर्स स्टॉक्स हैं जो कि डिब्बे का काम करते हैं। यानी कि ये दोनों पावरफुल इंजन हैं और इनके पीछे लगे हैं टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनियों के डब्बे या फिर स्टॉक्स कह लीजिए दोस्तों। तो ये जो दोनों पावरफुल इंजन है दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स, यही हजारों कंपनियों की स्टॉक्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। और अब बात करते हैं कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। इसे बीएसई सेंसेक्स भी कहा जाता है। आपको बताते चलें कि सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है और इसे सबसे पहले 1986 में लेकर आया गया था। इसे हिंदी में संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। सेंसेक्स को सबसे पहले 1986 में लेकर आया गया था। सेंसेक्स 13 सेक्टर के 30 अलग अलग कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव के इंडेक्स को दिखाता है। इन शेयरों में बदलाव से ही सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आता है। साथ ही सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मेथड से किया जाता है। और अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 एक प्रमुख मार्केट इंडिकेटर है। आपको बता दें कि निफ्टी शब्द नेशनल और 50 को मिलाकर बना है। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, 14 से 15 सेक्टर की 50 बड़ी भारतीय कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल हैं। इस प्रकार यह इंडेक्स बीएसई की तुलना में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि इनके पास ज़्यादा सेक्टर के स्टॉक्स हैं और ज़्यादा कंपनियां हैं, इसलिए ये बीएसई की तुलना में थोड़ा बड़ी कंपनी है। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही निफ्टी 50 भी टॉप 50 भारतीय टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि इन टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है ये इंडेक्स। आपको बताते चलें कि निफ्टी 50 को 1996 में लॉन्च किया गया था, यानी कि 1996 में इसे लेकर आया गया था। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है।
और अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है निफ्टी और सेंसेक्स। दरअसल भारतीय शेयर बाजार या फिर स्टॉक बाजार में सिर्फ ये दो कंपनियां नहीं हैं जो कि शेयरों के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि आपके सेक्टर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में स्टॉक्स के उतार चढ़ाव यानी कि परफॉर्मेंस को दर्शाने का काम सिर्फ इन दो कंपनियों का नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि ये सेक्टर वाइज काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल शेयरों की चाल समझाने के लिए किया जाता है। इनमें से ज़्यादातर इंडेक्स किसी खास सेक्टर या फिर किसी कंपनी के वर्गीकरण या फिर ये कह लीजिए पूरे कंपनी के एक पोर्टफोलियो को दर्शाती हैं, या फिर किसी बड़ी कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनको एक साथ सम्मिलित किए हुए उस स्टॉक से जुड़े हुए सेक्टर्स के अपने इंडेक्सेस हैं। उदाहरण के तौर पर किसी दिन के कारोबार के दौरान 12 प्रमुख बैंकों के शेयरों की एवरेज चाल या फिर एवरेज ग्रोथ का संकेत देने वाला बैंकिंग इंडेक्स होता है। इसी तरह सिर्फ सरकारी बैंकों के शेयरों का हाल बताने वाले इंडेक्स को पीएसयू बैंक इंडेक्स बोलते हैं। स्टील और माइनिंग कंपनियों के शेयरों की चाल के संकेत को बताने वाले इंडेक्स को मेटल इंडेक्स, या फिर फार्मा सेक्टर्स यानी कि दवाइयों की जो कंपनियां हैं उनके इंडेक्स को जानने के लिए फार्मा इंडेक्स बने हैं, या फिर दवाइयों की कंपनियों की शेयर्स की चाल को जानने के लिए फार्मा इंडेक्सेस बने हैं, जिनको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि जो फार्मा कंपनी के जो शेयर्स हैं या मेडिसिन्स की जो कंपनियां हैं वो कैसा आज शेयर मार्केट में परफॉर्म कर रही हैं। चाहे फिर सन फार्मा हो गई, सिप्ला हो गई या फिर अरविंदो फार्मा हो गई, ये सब कैसे परफॉर्म कर रही है इनको आप सिर्फ एक जगह पर देख सकते हैं, फार्मा इंडेक्सेस पर। आपको बता दें कि ये सभी इंडेक्सेस शेयर बाजार में ट्रेडर्स के लिए और एक इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें ये इंडेक्सेस ब्रोकर और स्टॉक एडवाइजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं। वहीं अगर एक नज़र में आपको बाज़ार के रुझान को समझना हो कि बाज़ार आज नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इंडेक्सेस पर देखना है, निफ्टी या फिर सेंसेक्स। आप अगर निफ्टी या फिर सेंसेक्स देख लेते हैं तो आपको बाज़ार का ओवरऑल रुझान का पता चल जाता है कि आज बाज़ार नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। तो ओवरऑल अगर आपको बाज़ार पर नज़र रखनी है तो आपको इन दो इंडेक्सेस को ज़रूर समझना चाहिए, निफ्टी और सेंसेक्स को। या फिर अगर किसी स्टॉक का फ्यूचर पता करना हो कि फ्यूचर में आगे चलकर ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको समझने के लिए ये दो बेस्ट इंडेक्स बेंचमार्क हैं जिन्हें आप निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। इनके परफॉर्मेंस से, इनके पास्ट परफॉर्मेंस से आप इनके फ्यूचर के परफॉर्मेंस को आप रेक्टिफाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता। जो ये कह देता है कि स्टॉक मार्केट में आज ये कंपनी यहाँ पर है और कल अगले साल ये कंपनी यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वो एक तरह से झूठ बोला दोस्तों आपके साथ। हाँ, हम थोड़ा सा गणना कर सकते हैं पीछे के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर, कंपनी का फाइनेंशियल्स पढ़कर, कंपनी के कैश फ्लो को देखकर, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि ये खास स्टॉक अगले महीने में इस खास डेट पर इस रेट पर पहुंच जाएगा या इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसका कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों। मार्केट के सेंटीमेंट को जानने का एक आसान इंडिकेटर माना जाता है निफ्टी और सेंसेक्स को। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स किसे कहते हैं और ये क्या काम करते हैं, इनके क्या महत्व हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर जीरोधा में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको बताते चलें जीरोधा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर फर्म है जहां से आप अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।